अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 7 है हमारे पास क्या है, डेटा सर्किल एंड ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक। शुरू में हमने क्या पढ़ते हैं, हम तो लॉजिक गेट्स वगैरह पढ़ते हैं, हमने आईसीएस वगैरह देखते थे, हमने आईसीएस क्या होते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये परफॉर्मेंस ऑफ पैरामीटर देखते थे हम लेक्चर नंबर 6 के एंड पर। अब हमने इनकी थोड़ा बहुत डिटेल्स पढ़ने सारा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे डीसी सप्लाई क्या होती है, वहाँ डीसी सप्लाई वोल्टेज क्या होती है, वहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पर ये, ठीक है। सबसे फास्टेस्ट क्या है, वहाँ पर 74 आता है। सबसे जो लोएस्ट स्टैंडर्ड जो शुरू में स्टैंडर्ड बनाता है, उसे हम कहते हैं टीटीएल कहते हैं, ठीक है ना। ट्रांसमीटर लॉजिक गेट सब बेसिकली इसका नाम होता है, ठीक हो गया। अब डीसी वोल्टेज होता क्या है, डीसी वोल्टेज मैंने इस फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने, ठीक है। डीसी वोल्टेज क्या होता है, डीसी वोल्टेज का हम काम कैसे करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, 12 बताया तो, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, +5 वोल्ट की दी हुई है उन्होंने एग्जांपल, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ स्टार्ट करूँ। जैसा जो मिसाल के तो 0 होगा इधर, इधर आपस क्या होगा, +5 वोल्ट होगा, ठीक है ना। जिसका ग्राफ होगा क्या, मैक्सिमम वैल्यू होगी इधर जाएगी, लोएस्ट वाली क्या होगी इससे जाएगी, ठीक हो गया। वहाँ पर ग्राफ इस तरह करके बनते रहेंगे, ऐसे ग्राफ कभी इस तरह करके पास वैल्यू बन जाएगी, कभी इसकी इस तरह करके वैल्यू बनेगी यहाँ पर, ठीक है ना। कभी इसके इस तरह करके वैल्यू बन जाएगी, कभी इस तरह करके वैल्यू बनेगी यहाँ पर, ठीक है। कभी वहाँ पर यूँ की बन जाएगी, ठीक हो गया। सारे ग्राफ बनते रहेंगे इसके कई बार, लेकिन कई बार शो इस तरह भी किया जाता है वहाँ पर, यूँ यूँ करके ना, यानी कि आप इस तरह कर लें, यहाँ पर 0 या +5 वोल्ट, ठीक हो गया। वहाँ पर इस तरह भी कई बार शोर किया जाता है इसके अंदर, ये सॉरी ज़्यादा चला गया, हमें 5 वोल्ट तो रहना है। कभी वैसा कॉन्स्टेंट भी रहता है, कभी इस तरह यूँ, वहाँ पर इस तरह के करके भी कभी ग्राफ बनता है इसका, कई बार शोर किया जाता है ना। कभी ऐसा कॉन्स्टेंट चलता है, ठीक है ना। लेकिन कई बार वहाँ पर ऐसा भी होता है कि तो वहाँ पर वेरी होता है ना, जो कुछ होते हैं वोल्टेज बैटरी, जो वहाँ पर कॉन्स्टेंट वोल्टेज होते हैं इस तरह करके, पर ऐसा ऐसा जब उनकी बैटरी लो होती है तो इस तरह करके यूँ, इस तरह करके उनका ग्राफ इस तरह करके नीचे चलता रहता है इस तरह करके, जब तक कहाँ ना पहुँच जाइए, कौन से लेवल पे ना पहुँच जाइए, 0 लेवल ना पहुँच जाए इस तरह करके, ठीक हो गया। या कुछ डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ दिखाते हैं जिनकी जिसकी फॉर्म बन सकती है डीसी वोल्टेज की, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, जैसे पूरा पैराग्राफ जो चीज़ें बताई हैं मैंने आपको, सारा वो पैराग्राफ लिखा हुआ है पूरा का पूरा, उसको बेशक हाईलाइट कर लीजिएगा जो यहाँ पर हाईलाइट लिखे हुए। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ, वो भी वहाँ से बेशक आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर सी मॉस है, जो सी मॉस का मतलब क्या था हमारे पास, ये लेक्चर नंबर 6 में इसका स्टैंड फॉर लिखा हुआ है यहाँ पर। ये भी एमसीक्यूज में आता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जो आपको बताया हुआ मैंने, ये फास्ट होता है, इसके पावर कंजम्पशन कम होती है, ठीक है ना। जिसकी वजह से ये बेहतर है दूसरे बेस पर। तो इसकी रेंज कितनी है, वहाँ पर 3.3 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक इसकी रेंज होती है, लेकिन दो होते हैं हमारे पास, दो किस्म के बस सीमोस आप कर सकते हो उसको, टेक्नोलॉजी होती है वहाँ पर। ये दो किस्म के आईसी होते हैं वहाँ पर, एक 3.3 वोल्टेज के साथ, 5 वोल्टेज के साथ। अब 5 वोल्टेज के यहाँ पर रेंज क्या हो गया, 3.3 वोल्टेज के यहाँ पर जो है रेंज क्या होती है, यहाँ पर इसके जो मॉडल्स का नाम लिखे हुए हैं। सबसे हाईएस्ट जो मॉडल है वो कौन सा, 74HC एंड 34HCT। टी का मतलब हमारे पास होता है ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। TTL में लिखा था ट्रांजिस्टर लॉजिक गेट, टी का मतलब वही है वहाँ पर ट्रांजिस्टर। 74AC 74ACT, ठीक है ना। एडवांस सीमोस है। अब एडवांस हाई स्पीड वाला ये आ गया, फिर 3.3 के मॉडल आ गया इस तरह करके। अब हमारे पास का दूसरा लॉजिक लेवल एंड नॉइस मार्जिन। लॉजिक लेवल नॉइस मार्जिन का मतलब क्या है, आपको डायग्राम में समझाते हैं ये वाली, क्योंकि यहाँ पैराग्राफ से अगर आपको समझाऊंगा ना, आपको सही से समझ नहीं आना। यहाँ से इसका ओपन करो स्निपिंग टूल, क्योंकि यहाँ से कॉपी का इस तरह कॉपी नहीं होगा, देखा ना, इस तरह कॉपी नहीं होगा, तभी मैंने यहाँ से स्निपिंग टूल ओपन कर ली, ठीक है, ताकि ये मैं यहाँ से इसी इसको यहाँ से कट कर सकूँ मैं इस तरह करके, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास होता है इसके अंदर, हमारे पास ये जो है ना, ये ला हिस्सा है, ये +5 वोल्ट का, जो +5 वोल्ट का भी हमने ऊपर देखा है ना, ये वो सीमोस का था ना, ये वापस के TTL है, ट्रांसमीटर ट्रांजिस्टर में से है लॉजिक गेट। हमारे पास क्या है, ये वोल्टेज ऑफ इनपुट हाई है, ये वहाँ पे इसके लिखा है वोल्टेज इनपुट हाई, ये हमारे पे लिखा है वोल्टेज आउटपुट हाई, ठीक हो गया। वोल्टेज इनपुट लो, वोल्टेज आउटपुट लो, ठीक हो गया। यहाँ पर इसकी रेंज लिखी हुई, यानी कि ये हमारे पे इनपुट में कितना एक्सेप्टेबल है, यहाँ पर आउटपुट में कितना एक्सेप्टेबल है, यहाँ पर आउटपुट में कितना एक्सेप्टेबल, यहाँ पर कितना एक्सेप्टेबल लो इसमें। अब यहाँ पर देखें, हमारे पर इनपुट में जो है हाईएस्ट कितने आता है, 5 वोल्ट,
और इनपुट हाईएस्ट में मिनिमम कितना जा रहा है हमारे पास 2 वोल्ट जा रहा है। यानी कि अगर मैं कहूँ VIH यानी कि हाईएस्ट, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 वोल्ट। ठीक है ना। अगर मैं कहूँ V इनपुट लो, ठीक है ना, V इनपुट आप कह लें हाई, हाई का ये हमारे पास आएगा, ये यहाँ पर मैक्स वैल्यू था ना इधर, ये हमारे पास क्या है इसकी मैक्स वैल्यू है। ठीक हो गया। अब मैं क्या कहूँगा हाई की कौन सी वैल्यू होना चाहिए, यहाँ पर मिन वैल्यू होनी चाहिए। मिन यहाँ पर कौन सी वो होगी इसकी वैल्यू 2, यानी कि आप कह लें इसकी जो रेंज बनेगी 5 वोल्ट से लेकर 2 वोल्ट तक जाएगी। ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर वोल्टेज इनपुट लो, इसकी रेंज क्या होगी हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी 0.8 वोल्ट तक जाएगी, और ये हमारे पास जो है इसके लोअर वोल्टेज कहाँ तक जाएगा, ये मिन में आने के 0 वोल्ट तक जाएगा। ठीक हो गया। ये इनपुट का आ गया। अब आउटपुट में वापस क्या वही 5 वोल्ट से लेकर कहाँ तक जाएगा, ये 2.4 वोल्ट तक। ठीक हो गया। जबकि इनपुट में कितना गया था, ये 2 वोल्ट तक गया था। ठीक हो गया। सेम एट इज इनपुट लो वोल्टेज में क्या है 0.4 इसका क्या है हाई पॉइंट है, और 0 वोल्टेज का इसका मिन पॉइंट है। ठीक हो गया। ये हमारे पास आप इसे कह सकते हैं लॉजिक लेवल नॉइस मार्जिन। ठीक है ना। अब यहाँ पर नोट एक्सेप्ट अलाउड है ना, नोट अलाउड यहाँ पर आप कह सकते हैं यहाँ पर नॉइस मार्जिन है। ठीक है ना। कितने आप यहाँ पर नॉइस है, उसके आगे यहाँ पर लो वोल्टेज आ जाएगा। सेम बैटरी कौन सा 5 वोल्ट TTL का था, ये हमारे 5 वोल्ट CMOS का आ गया। ठीक है ना। ये वैल्यूज वहाँ पर MCQs में आ सकती है, इसको इनको भी देख लीजिएगा लाजमी। ठीक है ना। 5 वोल्ट CMOS का आ गया, 3.3 CMOS का आ गया। अब यहाँ पर जो मैंने पे आपको बताया ना ऊपर सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे देखिए TTL लॉजिक लेवल, TTL लॉजिक लेवल कौन सा ये वाला वहाँ 5 वोल्ट का था। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इनपुट वोल्टेज रेंज ऑफ लॉजिक हाई सिग्नल विद रेंज ऑफ 2 to 5। ठीक है ना। 5 वहाँ पर क्या मैक्सिमम और 2 क्या वहाँ पर इसकी लोएस्ट है। यहाँ पे देखिए मिन वैल्यू यहाँ पर कौन सी इनपुट हाई वोल्टेज की 2 वैल्यू है, और उसके पे इनपुट लो वोल्टेज की 0.8, और लो वोल्टेज का क्या है लो वोल्टेज का क्या है 0, और इसका इनपुट लो का मैक्सिमम वैल्यू के यहाँ पर 0.8 है। ठीक हो गया। सेम मेरे आउटपुट के यहाँ पे लिखे हुए नंबर। ठीक है ना, वो कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर सीमोस के भी सारे ऐसा करके लिखे हुए हैं। ठीक है ना, इनको भी देख लीजिएगा क्योंकि आपको मैं समझा चुका हूँ। अब इसको एक बंदा पढ़ेंगे ना, आपको सारा A to Z क्लियर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा अभी। अच्छा जी। अब हमारे पे यहाँ पे लिखा हुआ कुछ के जो है पावर लो जो है वो हमारे पास की होती है नॉइस नॉइस मार्जिन की वजह से। ठीक है ना। नॉइस अनवांटेड वोल्टेज क्या कर देता है, उसके जो मैग्नेट रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से ना क्या होता है, उसकी जो हाई फ्रिक्वेंसी होती है ना, ज़ाहिर वजह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है हाई फ्रिक्वेंसी होती है, उसको डिस्टर्ब कर देता है। ठीक हो गया। उससे क्या कर देता है, वो डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो नोट अलाउड वाले आए थे ना, यहाँ पर ये नोट अलाउड, ये इसी वजह से वहाँ पर आता है ये। अच्छा जी। अब हमारे पास क्या इफेक्ट ऑफ नॉइस एंड द ऑपरेशन ऑफ अ CMOS एंड गेट, यानी कि अभी नॉइस मार्जिन है उसको थोड़ा बहुत तफसील से पढ़ेंगे ये वापस होता क्यों है। अब यहाँ पर जो पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, ये पूरा का पूरा ये डायग्राम है, ये जो डायग्राम यहाँ बनी हुई है ना, ये सब चीज़ें यहाँ पर वही लिखी हुई है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आपको यहाँ पर डायग्राम को बस मैं समझाया तो मैं आपको पूरा ऊपर वाला पैराग्राफ समझा आगे समझा। ठीक हो गया। मैं यहाँ से न्यू पे क्लिक करता हूँ। मैं इस बार उन्होंने यहाँ पर जो इमेजेस लगी हुई है ना वो नॉन क्लिकेबल है, जिसकी वजह से मुझे इस तरह करना पड़ा, वरना सारे क्लिकेबल होती है पहले। अच्छा जी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कौन सा गेट है, ये कौन सा गेट है, ये आपको फ़ौरन याद आ गया कौन सा गेट है ये, बिल्कुल ये एंड गेट है हमारे पास। ठीक हो गया। अब एंड गेट में हमारे पास जो है यहाँ पर क्या है कि वहाँ पे ये इनपुट आ रहा है। ठीक है ना। इनपुट आ रहा है वहाँ पर ये, ठीक है ना, यहाँ पर क्या हाई वोल्टेज आ रहा है। ठीक हो गया। ये हमारे पास आप कह सकते हैं ये हमारे पास न्यूट्रल में आ रही है, यहाँ पर क्या हाई वोल्टेज यहाँ से आ रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें यहाँ पर VIH किसके बराबर है 4.2 के, और VIH मिन किसके बराबर है 3.5 की। ये वहाँ पे एक रेंज होती है, ये ख़ास आप पहले CMOS की मैं CMOS एंड गेट की एक रेंज है ये वाली। ठीक है ना। 4.2 के इसके हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मिन कितनी है 3.5 होती है। अब यहाँ पे देखिए 3 जो है यहाँ पे 3.5 है मालूम है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला एक पॉइंट है, ये वाला एक मिनट मैग्नीफायर ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। यहाँ पे ये वाला पॉइंट, यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ना वापस, ये वाला पॉइंट, ये वाला लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला, यहाँ पे गैप आ रहा है ना, ये वाला, ये क्यों आ रहा है, नॉइस की वजह से। ठीक है ना। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था जैसे कि अगर कोई बादल वगैरह आ जाते हैं तो खासतौर पर PTCL का नेट जो होता है उनमें डिले होता है, लेकिन सिग्नल ड्रॉप होना शुरू होते हैं फिर ऐसा ऐसा करके ना, और बहुत स्लो नेट हो जाता है इसकी वजह से। ठीक हो गया। क्यों,
क्योंकि यहाँ पर जो उनकी वेव फॉर्म होती है ना वो नीचे चली जाती है। उनकी मिन जो पॉइंट होता है ना, मिसाल तो पॉइंट का मिन पॉइंट का 3.5 वोल्ट, ठीक है ना। तो उनका पास जो मिन पॉइंट आ रहा होता है ना 3 पॉइंट, आप कह सकते हैं, एक मिनट, अब उन्हें कह सकते हैं ये 3 पॉइंट, आप 3.4 आ रहा है, 3.2 आ रहा है, या 3.0 आ रहा है, ऐसा करके, ठीक है ना। 3.0, 3.2, ठीक है ना। इस तरह के वोल्टेज आ रहे हैं, यानी कि जो मिनिमम उनकी वैल्यू है उससे भी नीचे आ रहे हैं। किस वजह से? इस नॉइज़ की वजह से हमारे पास आता है, ठीक हो गया। जो उन्होंने ऊपर पैराग्राफ लिखा हुआ है, इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये वाला सारा का सारा वही है। यहाँ पर देख रहे हैं, शोन बाय जिगजैग लाइन, जिगजैग लाइन वहाँ पर कौन सी, ये वाली, ठीक है ना। यहाँ पे आप कह सकते हैं ये वहाँ पे वेव फॉर्म बन रही है, ठीक है ना, 4.2 से लेकर 3.5 वोल्ट के दरमियान की जो एक बन रही लाइन, ठीक हो गया। अच्छा, जब यहाँ पर क्या इफेक्ट ऑफ नॉइज ऑन द ऑपरेशन ऑफ सीमोस एंड गेट सर्किट, ठीक है ना। एंड गेट और सीमोस ऑपरेशन में क्या फर्क पड़ेगा? पहले हमने अभी ये वाला पढ़ा से वो जो एंड गेट वाला, हम हमारे पास क्या एक सीमोस का सर्किट बना हुआ है और एंड गेट का, सीमोस जो है ना पर एंड गेट का जोड़ दिया था हमने उसको, कुछ भी नहीं। अब हमारे पास का ये एंड गेट है, ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पर सीमोस का सर्किट पीछे लगा हुआ, हाई हाई के साथ लगा हुआ है, ठीक है ना। हाई वोल्टेज यहाँ पर, हाई वोल्टेज यहाँ पर आ गया है, ठीक है। वहाँ पर कितना, यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है 0.9 का। अब यहाँ पर ऐसा कर दो, ऐसा करके, ये समझ नहीं आएगा आपको, इसको मैं ऐसे कट कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, बस ये हाई वोल्टेज यहाँ से भी हाई वोल्टेज आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ से मुँह करके बज रहा आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसका इनपुट आएगा, यहाँ से इनपुट आएगा, यहाँ बस आ जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमारे पास कितना इनपुट आ रहा है, यहाँ पर 0.9 वोल्ट का, ये 0.9 वोल्ट का आप इसे इनपुट नहीं कह सकते वैसे, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है इसका, ये 0.9 वोल्ट का, इसका मिनिमम डिफरेंस है ये, ठीक हो गया। यहाँ पे एक वे फॉर्म बनी, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, 4.4 से लेकर कहाँ तक आ रहा है, 4.6 तक, ठीक हो गया। अगर यहाँ पे कोई नॉइज डिस्टर्बेंस ना हो तो 4.6 से भी मैक्सिमम जा रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ठीक है ना। 4.6 से भी वहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है, ठीक हो गया। अब वहाँ पे ये वी ओ एच मिन क्या 4.4 तक जा रहा है, विल लास्ट पर हमारे पास क्या है 3.5 है। अब इसमें भी हमारे पास नॉइस रिडक्शन कर सकती है, यहाँ पे देख रही है, यहाँ पर नॉइस वाली, ये थोड़ा बहुत जूम करना पड़ेगा मुझे, मैग्नीफायर। अब यहाँ पे देखें, ये देखें यहाँ पे एक ग्राफ से नीचे भी आ रहा है, वहाँ पे ये वाला ग्राफ से नीचे आ रहा है ना, वहाँ पे ये वाला जो है ये, ठीक है ना। ये क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है वहाँ पर, ये नॉइस की वजह से आ रहा है, कोई ना कोई एक रेडिएशन जो से डिस्टर्ब कर रही है ना, जिसकी वजह से वहाँ पर ग्राफ नीचे आ रहा है। तो अगर 3.5 में मिनिमम है तो 3.5 से नीचे वाली वैल्यू हमारे पास आ रही है, 3.0, 3.2, 3.0 भी आ सकती है, 2.9 भी आ सकती है, ऐसा करके, ठीक हो गया। और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इस पूरे पैराग्राफ में सब चीज़ लिखी हुई जो मैं आपको बता चुका मैं आपको, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, नॉइस मार्जिन। नॉइस मार्जिन का मतलब क्या है, जो डिफरेंस इसे कह सकते हैं कि वहाँ पर कितना डिफरेंस आया है, ठीक है ना, आउटपुट के और नॉइस मार्जिन। अगर वहाँ पर ना होता तो उस टाइम पर आउटपुट क्या आता, अगर वहाँ पर नॉइस मार्जिन होता तो हमारे पास आउटपुट क्या आता। हमारे पास जो है प्रॉपर, यानी कि जो नॉइस हाई हाई कितना होता है, नॉइस एन एच का मतलब नॉइस हाई ऐसे कह सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। वी ओ एच मीन माइनस वी आई एच मीन, ठीक हो गया। और एन एल का मतलब क्या होता है, नॉइस लो, ठीक है ना। आई एल इनपुट लो, ठीक है ना। मैक्स माइनस आउटपुट लो, मैक्स इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये आपने याद कर लेना बेशक, ठीक है ना। सीमॉस 5 वोल्ट सीरीज नॉइस मार्जिन का वहाँ पर देखा जाना, अगर इसका नॉइस मार्जिन का फॉर्मूला क्या बनेगा, वहाँ पर सबसे पहले एन एच मालूम करना है, ओ एच माइनस आई एच का मीन, ठीक है ना। 4.4 माइनस 3.5, मैंने आपको बताया ना, ये वैल्यू आपने याद रखनी है। ये किसकी वैल्यू है, ये सीमॉस 5 की। सेम आइडिया एन एल की है, एन एल की वैल्यू क्या 1.5 माइनस 0.3 थी, ये आई एल ये वहाँ पर जो लो वोल्टेज है ना उनकी वैल्यू हुई। 3.3 की भी, टी टी एल 5 की भी यहाँ पर सारी वैल्यू लगी हुई है, और वहाँ पर डिफरेंस आ रहा है ऐसा करके, ठीक हो गया। यहाँ पर जो उसके नॉइस रिडक्शन और 0.9 की, और यहाँ पर 1.15 की, 0.4 की, 0.4 की, बाकी सारे सब 3.3 वोल्ट सी मॉस की, और टी टी एल 5 वोल्टेज की हमारे पास सेम आ रही है रिडक्शन, देख रहे हैं 0.4, 0.4। अच्छा जी, अब यहाँ पर भी बताया नहीं, तो अभी मैंने आपको बताया कि अभी इनकी जो कौन सेम आ रही है, कौन सी नहीं सेम आ रही है, लो लेवल नॉइस मार्जिन कौन सा है, 1.17 वहाँ पर, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा आप किस कह सकते हैं, ये आप वहाँ पर जो है ना लो है, ठीक है ना। वैसे लो से सबसे ज़्यादा ना ये वाला हमारे पास है, ठीक है ना, सब मैक्सिमम कह सकते हैं कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा नॉइस रिडक्शन इसमें हो सकती है। अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास आ गया, ठीक है ना। पावर डिस्ट्रीब्यूशन से हमारे पास क्या है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन से पहले वहाँ पर ये है, ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन का वो है हमारा टॉपिक। अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद है कि हमारे पास पर करंट
कितना वोल्टेज कंज्यूम हो रहा है। ठीक हो गया। यानी कि अगर मैं इसका आपको फॉर्मूला बताऊँ ना, आप इसका होता है P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई आई। ठीक है ना, कि यहाँ पर जो वोल्टेज है पे करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से कितना वोल्टेज कंज्यूम हो रहा है, तो इसकी वजह से अगर आप कह सकें, इसका एक और मतलब भी होता है, अगर वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है तो वोल्टेज की वजह से यहाँ पर कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक हो गया, अकॉर्डिंग टू ओम द V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है ना, और आई जो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वोल्टेज के। ठीक हो गया, यहाँ पर वही सब चीज़ लिखी हुई है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि हमारे पास पावर डिस्ट्रीब्यूशन जितनी लो होगी उतना ज़्यादा हमारे पास जो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। ठीक है ना, लेकिन कुछ ये भी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में देखिए जो पावर का ज़्यादा लेता है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करता है। लेकिन जो अब जो मॉडर्न एजेस आ गए, मॉडर्न एजेस में क्या होता है, हमारे पास स्मॉल स्मॉल आईसीस लगे होते हैं, आईसीस वहाँ पर लॉजिक गेट्स वगैरह सारे बनते हैं। ठीक है ना, जो लो पावर है वहाँ पर क्या करते हैं, हाई पावर हमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर यूज़ करता है और वहाँ पर इतना ज़्यादा चीज़ें परफॉर्म करता है, ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर सकता है। जैसा कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ये डाटा कहाँ स्टोर हो रहा है, मेरी वॉइस कैसे स्टोर हो रही है, ये किसके मदद से स्टोर हो रही है, ये माइक्रो प्रोसेसर की वजह से स्टोर हो रही है। ठीक हो गया, माइक्रो प्रोसेसर होता है, आप कह सकते हैं ब्रेन ऑफ सीपीयू वैसे आप कह सकते हैं। ठीक है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप कह सकते हैं वैसे। ठीक है, हम वापस के यहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीटीएल कि टीटीएल में और सीमोस में कितनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वापस इनकी वेरिएशन होती है। ठीक है ना, इनकी वेट होती है पावर, यानी कुछ लम्हे में कम पावर यूज़ होगी, कुछ लम्हे में तो ज़्यादा पावर यूज़ होगी। ठीक है ना, वेरी करते रहते हैं डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये वेरी कर रहे हैं इनका ग्राफ। ठीक है ना, एक कॉन्स्टेंट ग्राफ नहीं इनका, कांस्टेंट ग्राफ होता है हमें मालूम होता है कि कांस्टेंट वे में पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। ठीक है ना, अगर हमें वेरिएशन आ रही है, वेरिएशन की वजह से हमें मालूम हो सकता है कि अभी इसका इस ये वाले पॉइंट में वापस कुछ और पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ये वाले पॉइंट में कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ये वाले पॉइंट में वापस कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन होगी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया, ये वो चीज़ है। वापस क्या है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीटीएल डिवाइस है। टीटीएल डिवाइसेस में आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। अब यहाँ पे ये डायग्राम है हमारे पास, ये डायग्राम में अगर आपको मैं दिखाता हूँ इसमें है क्या मतलब चीज़ है ये भी। यहाँ पे देखा जाए, ये आपको वहाँ पर क्या था, यहाँ पे आप करंट प्रोड्यूस करें, करंट दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, 5 वोल्ट का ठीक हो गया। यहाँ पे आपको बताया था ये न्यूट्रल वायर्स होती हैं बेसिकली, नहीं ये वाली। ठीक है ना, दो न्यूट्रल वायर्स है, ये दो इनपुट है, ये आउटपुट है हमारे पास, ये दो इनपुट है, ये दो इनपुट है, यहाँ पास आउटपुट है, ये भी आउटपुट है, ये भी आउटपुट है, 4 5 यहाँ पर इनपुट है, ये भी इनपुट है। ठीक हो गया, बेसिकली होता है कि हम इनको ना अटैच कर देते हैं उस जगह तक, कभी कभार ना इनको अटैच कर देते होते हैं, लेकिन वैसे होता नहीं इस तरह करके। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें, यहाँ से जो हम इनको इनपुट प्रोवाइड करेंगे, जो इनका आउटपुट आएगा ना, उसकी मदद से जो हमारे पास वेव फॉर्म बनेगा, जो एक साइकिल बनेगा एनालॉग का। ठीक है ना, उससे हम क्या कहते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जो साइकिल से बनने से हमारे पास क्या होगा, जो एक आप कह सकते हैं जो वहाँ पर साइकिल बनेगा इसकी वजह से, या तो इसका इस तरह करके बनेगा साइकिल। ठीक है ना, कोई डीसी वोल्टेज है ना, ये लॉजिक गेट हमेशा डीसी वोल्टेज में काम करता है, तो अब आउटपुट भी डीसी वोल्टेज में आएगा। ठीक हो गया, अब जो इसके अंदर जो वेरिएशन होगी ना, ये वाली कौन सी वाली, ये वाली जो वेरिएशन होगी यहाँ पर। ठीक है ना, और उसकी मदद से वहाँ पर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसे हम क्या कहते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीटीएल। अगर यहाँ पर टीटीएल डिवाइस लगी हो तो टीटीएल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, अगर सीमोस लगी होगी तो सीमोस पावर डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। ठीक हो गया, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको बता चुका, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई आई। यहाँ पर क्या बी सी सी आई सी सी का मतलब क्या है, यहाँ पर वोल्टेज है ना, वोल्टेज वहाँ पर आपको कॉन्स्टेंट आ रहा है, लेकिन करंट क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। हाँ, वो हाई करंट होता है, कभी क्या हो रहा है, बस लो करंट हो रहा है। अगर हम हाई करंट और लो करंट को प्लस कर देंगे ना, और फिर इसका एवरेज ले लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज पावर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। हमने क्या किया, वोल्टेज सारी बात कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है ना, करंट और क्या करेंगे हम इसको, हाई करंट प्लस लो करंट को प्लस करेंगे। ठीक हो गया, और फिर डिवाइड कर देंगे, इस पर 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो वहाँ पर किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये एवरेज पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीटीएल। पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीमोस डिवाइसेस में इसका होती है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीमोस डिवाइसेस आप कह सकते हैं इसकी कम होती है वैसे तो ज़्यादा ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, क्योंकि इसके तो कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है ना, कैपेसिटर की वजह से हमारे पास जो फिजिक्स 301 होंगे ना, उन्हें मालूम है कि पावर कैपेसिटर लगने से वहाँ पर होता है ऐसा, फिल्टर का काम होता है वहाँ पर। ठीक है ना, फिल्टर में क्या होता है, अगर वहाँ पर एक वेव बन रही है ना, वेव कोई ओवर होता है, तो फिल्टर क्या होता है, अगर आप मिसाल तो एक वेव इस तरह करके बन रही है, वहाँ पर ऐसा इस तरह करके बनती नहीं। ठीक है, इस टाइप के बनती है वहाँ वेव फॉर्म इस टाइप।
यूर की वेव फॉर्म होती है यूँ यूँ यूँ, ठीक है ना। जिन्होंने फिजिक्स 301 बनी होगी पढ़ी होगी ना, उन्हें समझ आ गया होगा। वैसे जो फिजिक्स 101 वाले हैं वो भी समझ लें, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, आगे भी काम आ सकता है ये वाला। हमारे पास आपको मालूम है हमारे पास जो एनालॉग सिग्नल होते हैं वो ऐसा करके बने होते हैं, ऐसा करके, ठीक है ना। ये यहाँ पास क्या है, ये इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव होता है। हमें मालूम है डीसी में कहता है जीरो यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव में आते नहीं है। हम क्या करेंगे, ये वाला जो हिस्सा होगा नेगेटिव वाला हिस्सा खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे, यहाँ पर इस तरह की वेवफॉर्म बन जाएगी, यहाँ पर डीसी वोल्टेज है, ठीक है ना। इन शॉर्ट आप इसे कह सकते हैं। लेकिन अभी भी ये कुछ वेरी नहीं कर रही है, यहाँ पे देखना पहले प्लस होती फिर जीरो, फिर प्लस, फिर जीरो, फिर प्लस, फिर जीरो, यानी कि मैक्सिमम से फिर मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मैक्स मिन मैक्सिमम सही आ रही है, ठीक है ना। अब इसको इससे कहते हैं ना कि ऐसा थोड़ा बहुत ऐसा कॉन्स्टेंट वे में चले कि भी जीरो तक ना होना चाहिए। हम भी इसके साथ ना एक आपका रहते सीरीज में पैस्टर लगाए थे होते हैं, या फिर पैरेलल में कहीं पे पैस्टर लगते होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। उसमें वापस क्या होता है, कैपेसिटर लगने से क्या होता है, वो जाहिर पता है कैपेसिटर क्या होता है, जो एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है ना। जब ये हमारे पास वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहा होता है ना यहाँ से, जब भी यहाँ से वोल्टेज इंक्रीज़ करता है, वहाँ पर जो कैपेसिटर होता है ना, वो कौन सी स्टेट में होता है, चार्जिंग स्टेट में होता है। जो कैपेसिटर होता है वो कौन सी स्टेट में होता है, वो चार्जिंग स्टेट में होता है। लेकिन जब यहाँ से जब ये वेव फॉर्म नीचे आती है ना, उससे क्या होता है, वहाँ पर चार और कैपेसिटर होता है ना, जो चार्ज है वो तो डिस्चार्ज होना शुरू होता है। और डिस्चार्ज होने की वजह से जरिए पता कुछ ना कुछ अपनी तरफ से एनर्जी फेंकेगा। उस एनर्जी की वजह से वहाँ पर कुछ ना कुछ एक वेव फॉर्म बनेगी उसकी भी, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर वहाँ पर वेव फॉर्म आती है इस तरह करके, वहाँ पर क्या वेव फॉर्म आती है इस तरह करके, ठीक है ना। अब जाहिर है जब डिस्चार्ज होगा उसके पैसे यहाँ पर चार्ज हो गया, इतना चार्ज हो गया। अब डिस्चार्ज होने में भी कोई वेव फॉर्म छोड़ेगा, तो वहाँ पर ग्राफ नीचे नहीं जाएगा, यानी कि इधर आके रुक जाएगा, फिर उसके बाद चार्ज होना शुरू हो जाएगा इस तरह करके ना, थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाएगा इस तरह करके उड़ के, और ग्राफ इस तरह करके बन जाएगा कैपेसिटर की वजह से, ठीक हो गया। ये इसका कॉन्सेप्ट है कैपेसिटर लगाने का, जिसकी वजह से वहाँ पे यहाँ पे एक न्यू फैक्टर आएगा, उसे हम क्या कहते हैं, सी वाला, ये वाला कैपेसिटेंस का, ठीक हो गया। अब यहाँ वहाँ पे ये पावर फॉर्मूला वहाँ पर आप से कह सकते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन टोटल, यानी कि डायनेमिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीमोस सर्किट, डायनेमिक पावर का वहाँ पर कहती है जो चेंज होती रहती है, वेव फॉर्म के साथ क्या होती है, चेंज होती रहती है, डायनेमिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन उसे कहते होते हैं हम। पी टी ए प्लस पी एल का मतलब क्या है, जो टोटल प्लस लो वाली, ठीक हो गया, यानी कि जो इंटरनल है और एक्सटर्नल है, ठीक है ना, उन दोनों को आपने करना है, प्लस कर देना, आप टोटल डायनेमिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर मालूम हो जाएगी। अब यहाँ पर एक्सटर्नल से क्या मुराद है, एक्सटर्नल से मुराद है यहाँ पर जो कैपेसिटेंस लोड की वजह से वहाँ पर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, उसे हम कहते हैं पी एल कहते होते हैं। इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद है, जो हमारे पास गेट के अंदर मौजूद हो, जो उसकी अपनी होती है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, वो है। एक्सटर्नल से क्या मुराद है, जो कैपेसिटर की वजह से पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो। तो अब टोटल डायनेमिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, सी कैपेसिटेंस का वहाँ पर जो यूनिट लगेगा, सारी बात है। यहाँ पर क्या है, वी डी डी का मतलब क्या है, जो वहाँ पर डायोड लगा हुआ है, डायोड का मतलब क्या है, जो लॉजिक गेट लगा है वो, इसका स्केयर मल्टीप्लाई बाय एफ प्लस, ठीक है ना, सी सी एल प्लस वी डी का स्केयर मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी, ये फिर एफ का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। यानी कि जो ट्रांजिशन के आउटपुट सिग्नल को आते हैं ना, वो फ्रीक्वेंसी है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। वी डी डी हमारे पास क्या है, वी डी डी आपसे कहते हैं जो आप वोल्टेज सप्लाई हो रही है, ठीक हो गया। सी एल आप इसे कह सकते हैं जो हमारे पास जो कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर का जो जो एक्सटर्नल कैपेसिटर लगा हुआ है वो हमारे पास है, ठीक है ना। पी डी का मतलब क्या है, जो डायोड का है, डायोड से मुराद है लॉजिक गेट का जो हमारे पास है ना, लॉजिक गेट का जो अपना कैपेसिटेंस है, जो अपना पावर डेसिपेट कर रहा है, वो है हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर हमारे पास क्या है, प्रोपेगेशन डिले, प्रोपेगेशन डिले मैंने आपको 6 लेक्चर में भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू बताया था, प्रोपेगेशन डिले होता है क्या, अब यहाँ पर थोड़ा बहुत तफसील से लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें बहुत मज़े की चीज़ है। वापस क्या होता है, इसमें टी पी एच होता है, टी पी एल एल एच होता है, ठीक हो गया। ये वहाँ पर टी से मुराद टाइम बिटवीन होता है, ठीक है ना, टी से मुराद का बता दूँ मैं, टाइम बिटवीन होता है, ठीक है ना। पी से मुराद यहाँ पर पॉइंट हो सकता है, पॉइंट, पॉइंट हाई लो, पॉइंट लो टू हाई, पॉइंट हाई टू लो, पॉइंट लो टू हाई। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये वेव फॉर्म बनी हुई है ये वाली, इसमें आप प्रोपगेशन डिले कितना आ रहा है ये भी आपको बताया था मैं। प्रोपगेशन डिले वापस क्या होता है, ये देखें, एक ये वेव फॉर्म चल रही है यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रही है, हाई की तरफ जा रही है, ठीक है ना। जबकि ये हमारे पास क्या लो की तरफ जा रही है, ठीक हो गया। ये कौन से पॉइंट होगी, ये पॉइंट हाई टू लो, जो हाई से लो तरफ जा रही है, ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये हाई टू हाई हो गया ये वाला, ठीक हो गया। अच्छा जब यहाँ पे देखे ज़रा हमारे पास होगा क्या, ये तो इसके लिए ऐसे हमारे पास ये इधर जाएगा ना, ये यहाँ पर लो टू हाई जाएगा, इसके लिए ऐसे क्या हाई टू लो होगा। अब यहाँ पर अगर हम दोनों को कंपेयर करें इसके साथ, दोनों कंपेयर के क्या करना होता है, हमें बिटवीन एवरेज देखना पड़ता है। एवरेज का मतलब क्या है, इसका मिड पॉइंट
और उसके मिड पॉइंट, इसके हम दोनों के मिड पॉइंट यूज़ करते हुए हम क्या निकालेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। हम क्या करेंगे, हम डॉट लाइन लगा देंगे ऐसा करके, डॉट लाइन इधर और इधर, ठीक है ना। इससे हमारे पास जो एक डिले आएगा ना, उससे हमें मालूम हो जाएगा यहाँ पर कौन सा डिले आ रहा है, हाई टू लो वाला डिले आ रहा है या फिर लो टू हाई वाला डिले आ रहा है। अभी अगर आप देखें ज़रा, यहाँ पर कौन सा डिले आ रहा है, ये हाई टू लो का डिले आ रहा है, ठीक हो गया। जबकि हमारे पास यहाँ पर देखिए इधर कौन सा डिले आएगा, लो टू हाई का डिले आएगा, ठीक है ना। सारी बात है, यहाँ से देखें जरा, इधर का डिस्टेंस क्या है हमारे पास, कम हो रहा है, इधर का डिस्टेंस हमारे पास कम हो रहा है, जबकि इधर का डिस्टेंस क्या हो रहा है हमारे पास, ज़्यादा हो रहा है। जबकि इधर क्या हमारे पास क्या था, इधर का डिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा हो रहा था, ठीक है ना। इधर का डिस्टेंस क्या होता है, इधर कम होता है, इसलिए हाई टू लो हो गया, और ये कौन सा हो गया, लो टू हाई हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, सेम है, ये वाला भी ऐसे ही है, ठीक है। ये एंड गेट के साथ है, ये और गेट के साथ है, ये नोट गेट है, इसे हम कहते हैं नोर गेट। यहाँ पर देखें ना, ये एंड पे बबल लगा, बबल का मतलब नोट गेट है, और ये और गेट पीछे लगा हुआ है, इसका मतलब कौन सा गेट होगा, ये नोर गेट। ये एंड गेट है, ठीक हो गया। ये सारा वही लिखा है, 50% इसका नहीं यूज़ कर सकते हो, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। सारा पैराग्राफ वही लिखा है जो भी आपको शॉर्ट वर्ड में समझाया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं स्पीड पावर प्रोडक्ट का मतलब क्या है। स्पीड पावर का प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि पर स्पीड, यानी कि पर टाइम हमारे पास कितना पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक हो गया। हमारे पास 12 बताया तो पर टाइम, यानी कि पर टाइम यानी कि हर एक सेकंड में वहाँ पर कितना पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो वहाँ पर एस पी पी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू टी पी मल्टीप्लाई बाय पी डी। पी डी का मैं आपको बता दें, हम जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉजिक गेट है, मल्टीप्लाई बाय टी पी, क्या पर स्पीड जो है ना, पर टाइम कितना आपस में पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। फैन आउट और लोडिंग का मतलब क्या है। फैन आउट लोडिंग का मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है कितने यूनिट्स के लिहाज से यहाँ पर कितना आउटपुट बन रहा है, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि ये लगा हमारे पास ड्राइवर लगा हुआ है, ठीक है ना। अब ये जो लोड है, ठीक ना, कि एक जिसे कहते हैं ना कि एक सप्लाई है, कि एक सप्लाई जो है कितना लोड उठा सकती है। एक पावर सप्लाई आप कर सकते हैं कि 15 वोल्ट का पावर सप्लाई है हमारे पास, वो पावर सप्लाई 15 वोल्ट वाली कितना चीज़ों को ऑन कर सकती है। जाहिर बात है, वो अगर वो एक 2 वोल्ट की बैटरी होगी वो लग सकती है उसके साथ, फिर 5 वोल्ट की बैटरी होगी वो भी लग सकती है साथ, ठीक है ना। 7 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है ना, वो भी लग सकती है, ठीक हो गया। 15 वोल्ट तक की जितनी भी चीज़ें होंगी ना वो सारी लग सकती है उसके साथ, ठीक हो गया। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक AC है, उसके साथ अगर मैं 500 वोल्ट की बैटरी लगा दूँ चलेगा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अब AC को चाहिए होता है कम से कम 1000 से 1200 वोल्ट चाहिए होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो वो अलग चीज़ है। ये भी वही चीज़ आप इससे कह सकते हैं कि हमारे पास जो एक यूनिट लगा हुआ है यहाँ पर, वो कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है। जैसे कि एक मीटर होता है, बिजली का मीटर है, उसमें कितना लोड आता है, कितना यूनिट चल रहा है वहाँ पर, ठीक है ना। ये वो चीज़ है हमारे पास। इसका आप फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आउटपुट हाई डिवाइडेड बाय इनपुट हाई इज इक्वल टू आउटपुट लो डिवाइडेड बाय इनपुट लो, ठीक हो गया। इसका ये फॉर्मूला हमारे पास गया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर डमी वैल्यूज लगाई हुई है यहाँ पर, ठीक है ना। डमी वैल्यूज लगाने के बाद उसका आंसर कितना है, 10 आया है, कि 10 यूनिट तक में वापस गिर चुके हैं इसमें, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये लोड है, ये यहाँ पर क्या है, ड्राइवर है। ड्राइवर का मतलब, लोड का मतलब क्या है अभी यहाँ पर, ये ड्राइवर का मतलब क्या होता है हमारे पास, जो हमने यहाँ पर यूज़ करनी चीज़, जैसे कि ये ड्राइवर आप सकते इस्त्री है वहाँ पर, ठीक ना। लोड आप कह सकते हो वहाँ पर मीटर है, ठीक है, बिजली के मीटर है। जब इस्त्री इसके साथ ऑन करेंगे, सारी बात है इसके साथ अटैच हो लोड के साथ, यहाँ पे ग्राउंड वायर में, सारी बात है मीटर में वहाँ पर दो दो वायर्स होती है ना, एक लाइव वायर होती है और एक कौन सी वायर होती है वहाँ पर, मीटर में कौन कौन सी वायर होती है, एक ग्राउंड वायर होती है जिसे हम न्यूट्रल वायर कहते हैं, और एक लाइव वायर होती है, ठीक है ना। ये वो चीज़ लगी हुई है यहाँ पर, ड्राइवर है यहाँ पर, वापस करंट यहाँ से कंज्यूम हो रहा है, इधर आ रहा है करंट, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें ना, ये ड्राइवर आ गया, ठीक है ना। अभी कितने लोड बर्दाश्त कर सकते हैं यहाँ पर इस करके, ठीक है ना। ये लोड आ रहा है सारा का सारा, ये ड्राइवर जो है कितना लोड बर्दाश्त कर रही है, कुछ भी नहीं। सेम है यहाँ पे लो में देखिए, यहाँ पे 5 पर 15 वोल्ट यहाँ पे इस करके कंज्यूम हो रहे हैं इसके साथ, ठीक हो गया। सब चीज़ें आप लिखिए, सबके यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है, क्या यहाँ पर से एक 74, ये मॉडल्स का नाम लिखे हुए हैं, आपने शुरू में आपको मैं बताया था कौन सा मॉडल लिखे हुए हैं, ये TTL के मॉडल लिखे हुए हैं, ठीक हो गया। ये मेरे ख्याल से सीमोस 3.3 वोल्ट के लिखे हुए हैं, और ये मेरे ख्याल सीमोस 5 वोल्ट के लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अगर आप शुरू के में देखें ना, वहाँ पर सारे मॉडल्स का नाम लिखे हुए हैं। ये मेरे ख्याल से शुरू में लिखे थे, अभी मेरे पढ़े भी थे मैंने अभी। लेट मी सी। हाँ जी, ये देखें ना, ये लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ये 5.5 वोल्ट, ये 3.3 वोल्ट है, ठीक हो गया। बस इसका लास्ट टेबल है, ठीक है ना, ये वाला। इसके भी अगर आपने पढ़ना है तो पढ़ लें, क्योंकि इसमें आ सकते हैं थोड़ा बहुत हमसे भी, ठीक है ना।
बाकी सारा वही चीज़ मैं फिजिक्स 301 में भी मैं कहता था कि भी कंसेप्चुअल है, कंसेप्चुअल है, कंसेप्चुअल है। और जिन्होंने कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा है और मैं को आपसे कहता ना, मैं 100% के साथ श्योर कर सकता हूँ भाई कि वो पास हुए होंगे या तो 4.0 जीपी के साथ उनका सब्जेक्ट फिजिक्स 301 में। ठीक है ना, पूरे पूरे या तो 4.0 आए होंगे, फिर 3.5 या फिर 3.24 या फिर 3.45 आए होंगे। ठीक है ना, क्योंकि मेरे खुद जो है ना फिजिक्स 301 में 4.0 आया है। ठीक हो गया, कोई सारा का सारा काम हमारा कंसेप्चुअल आया था, वो मुझे भी सारा आता था। ठीक हो गया। तो कंक्लूजन क्या है अभी, विजुअल यूनिवर्सिटी के ज़्यादा क्या है, वहाँ पर कॉन्सेप्चुअल है। जो याद करने चीज़ें जैसे क्या थी फर्स्ट सेमेस्टर में, इस्लामियत और मुताले थे। अब जो सेकंड सेमेस्टर में ज़्यादातर वहाँ पर जो होते थे सब्जेक्ट हैं CS302, CS201, उसके अलावा जो वहाँ पर मैथ है, ठीक हो गया, MGT है हमारे पास, MGT 201 है। ये सारे क्या वहाँ पर कॉन्सेप्चुअल हैं। ठीक हो गया। इन्होंने जितना आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे, कितना समझेंगे, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक हो गया। ठीक है, तो ये वहाँ पर लेक्चर नंबर 8 था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।